आजकल ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि ममता देवी आंदोलनकारी नेता हैं। अरे कौन सा आंदोलन और कैसा आंदोलन? चरित्र को पहचानने की जरूरत है। ये कैसी मां है जो अपने दूध मुहे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को, जिसको इस ठिठुरती ठंड में अपने मां के गर्मी की जरूरत थी, लेकिन राजनीति के लिए जब वो बच्चा बाहर आता है, दुनिया में आंख खोलता है, तो वो मां अपने बच्चे को छाती से अलग करके एक निर्दयी बाप को अत्याचारी कहना चाहिए। ऐसे बाप को, जो बाप केवल राजनीति के लिए उस बच्चे को उसकी मां के पास से ला करके अपने पास रखता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, यह सुप्रीम कोर्ट का मैनुअल है कि 6 साल तक बच्चा अपनी मां के साथ जेल में रहता। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह नन्हा बच्चा, दूध मुहा बच्चा जो अपनी मां के साथ रह सकता है, तो तुमने किस हैसियत से इसको मां से अलग किया है? और राजनीति करने के लिए तुमने इस बच्चे को कभी बीमार, तो कभी यहां, तो कभी वहां करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो आंदोलन किया, 2 लोग, मासूम लोग चले गए भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, आईपीएल से चंदा वसूली करने के नाम पर लोगों को वर्गला करके वहां पर ले। ये कलंक है, इस कलंक को मिटाना होगा। यहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा, यहाँ के लोगों को उखाड़ फेंकने की कसम खानी होगी। और इनकी ममता, नाम तो ममता है, पर काम इतनी निर्मम है कि इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। आंदोलन तो चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया। चंद्रप्रकाश चौधरी ने रामगढ़ जिला बनाओ का आंदोलन किया। उस आंदोलन को जमीन पर उतार करके रख दिया कि आज इस पूरे क्षेत्र की जनता रामगढ़ जिला पा करके अपने आप को गौरवान्वित। आजकल ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि ममता देवी आंदोलनकारी नेता हैं। अरे कौन सा आंदोलन और कैसा आंदोलन? आंदोलन तो चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया। चंद्रप्रकाश चौधरी ने रामगढ़ जिला बनाओ का आंदोलन किया। उस आंदोलन को जमीन पर उतार करके रख दिया कि आज इस पूरे क्षेत्र की जनता रामगढ़ जिला पा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने लोगों के लिए इस क्षेत्र में शिक्षा का हब बने, उसके लिए आंदोलन तैयार किया। और इसका परिणाम है कि यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, और केवल झारखंड के लिए नहीं, ये पूरे साउथ ईस्ट इंडिया के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रप्रकाश चौधरी ने बनाया। यह आंदोलन का ही परिणाम है कि जब झारखंड का निर्माण हुआ, यहां पर एक मुंडा आदिवासी की भूख से मौत हो जाती है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने आंदोलन किया था तब, और यह आंदोलन की आवाज झारखंड के विधानसभा में ही नहीं गूंजी, वरन यह दिल्ली के सांसद तक इसकी आवाज उठी। और इसका परिणाम था कि यहाँ के एसडीओ और बीडीओ सस्पेंड हुए थे, और वहां के लोगों को न्याय दिलाने का काम चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया था। आंदोलन अगर किसी चीज का किया जाए, उसको मुकाम तक पहुंचाना आंदोलन की रूपरेखा होती है, और लोगों के विश्वास को जीतना यह आंदोलन का काम होता है। लेकिन ममता देवी ने जो आंदोलन किया, यह किस प्रकार का आंदोलन था? यह केवल अपने पॉकेट को भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, आईपीएल से चंदा वसूली करने के नाम पर लोगों को वर्गला करके वहां पर लेकर के गई। चंद्रप्रकाश चौधरी ने बहुत सारे आंदोलन किए, और यह आंदोलन का नतीजा ही है कि वो लगातार 15 वर्षों तक रामगढ़ में रहे। लोगों ने उनको समझा। आज तक चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा आहूत किसी भी आंदोलन में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। लेकिन उन्होंने जो आंदोलन किया, 2 लोग, मासूम लोग चले गए। उनका परिवार बिलख रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। ममता देवी चुनाव जीतती हैं, अरे कम से कम शर्म तो यह करना चाहिए कि वो जिस झोपड़ी में रहती है उसको इंदिरा आवास दिलाने का काम ममता देवी को करना चाहिए। यही आंदोलन था। जो पीड़ित परिवार है, उसका बच्चा अधनंगा घूम रहा है। जो पीड़ित परिवार है, उसको खाने के लिए दाना नहीं है, उसको तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जाड़े में ठिठुर रहा है। आज जाकर के उस परिवार से आप बात कीजिए कि उस परिवार के भरण पालन पोषण की जिम्मेवारी किसने ली? आज उस परिवार का छोटा छोटा बच्चा, चंद्रप्रकाश चौधरी की ही देन है कि उन बच्चों को उठा करके रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का काम चंद्रप्रकाश चौधरी कर रहे हैं, जिसे ममता देवी ने आंदोलन के तौर पर देखा था और तैयार किया था, और उसकी लाश पर से चढ़ करके राजनीति की शुरुआत की थी। उसको पलट करके देखने का काम ममता देवी ने नहीं किया, लेकिन उनके बच्चों को
पालन पोषण अच्छे से करने, उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को देने के लिए चंद्रप्रकाश चौधरी ने उनको रेसिडेंशियल स्कूल में डाल करके पढ़ाने का काम किया और आज भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं। लोग यहां से जाकर के देख सकते हैं। ममता देवी के चरित्र को पहचानने की जरूरत है। ये कैसी मां है जो अपने दूध मुहे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को, जिसको इस ठिठुरती ठंड में अपने मां के गर्मी की जरूरत थी, अपने मां के दूध की जरूरत थी, वो कैसी निर्दयी मां है जिसने उस बच्चे को अपने कोख में 9 महीने रखा तो जरूर, लेकिन राजनीति के लिए जब वो बच्चा बाहर आता है, दुनिया में आंख खोलता है, तो अपने वो मां अपने बच्चे को छाती से अलग करके एक निर्दयी बाप को अत्याचारी कहना चाहिए। ऐसे बाप को, जो बाप केवल राजनीति के लिए उस बच्चे को उसकी मां के पास से ला करके अपने पास रखता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, यह सुप्रीम कोर्ट का मैनुअल है कि 6 साल तक बच्चा अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है। लेकिन केवल राजनीति करने के लिए उस दूध मुहे बच्चे के अधिकार को छीनने वाले ये लोग जनता के अधिकार को कैसे दिलाएंगे, इसका आकलन, इसका अवलोकन आपको करना है। यह समझने की बात है कि अत्याचारी, यह निर्दयी बाप जो एक बच्चे को, जिसकी आवश्यकता अभी मां के पास चिमट करके रहने की थी, सोने की थी, इस ठंड के मौसम में मां की गर्मी लेने की थी, मां का दूध पीने की थी, उस बच्चे को उस मां के पास से ला करके अपने घर पर रख करके ये लोगों को दिखा रहा है। ये क्या संदेश देना चाहता है? लोगों को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह नन्हा बच्चा, दूध मुहा बच्चा जो अपनी मां के साथ रह सकता है, तो तुमने किस हैसियत से इसको मां से अलग किया है और राजनीति करने के लिए तुमने इस बच्चे को कभी बीमार, तो कभी यहां तो कभी वहां करने का काम कर रहे हो? ये लोगों को पूछना चाहिए। ये समझने की जरूरत है यहां के लोगों को। 3 साल में ममता देवी ने किया क्या? कोरोना के नाम पर घर पर रही। क्या कोरोना में किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ? क्या कोरोना के नाम पर कोई भी विधायक जमीन पर उतर करके अपने लोगों से संपर्क और संबंध नहीं बनाया? हर जगह के लोगों ने, हर जगह के विधायक ने, या जिन लोगों के अंदर सामाजिक कार्य करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, वो लोग समाज के बीच में जाकर के लोगों को कोरोना के प्रति जागृत करके लोगों के बीच में मास्क का वितरण, लोगों के बीच में सैनिटाइजर का वितरण, लोगों के बीच में साबुन का वितरण, जो गरीब हैं, जो दूसरे राज्यों से पलायन करके यहां पर पहुंचे, जिन लोगों के पास रोजगार की समस्या खड़ी हो गई, उन लोगों के घर तक हमारे संगठन ने, हमारी नेता सुनीता चौधरी ने पहुंच करके घर घर लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, राशन उपलब्ध कराया, साबुन और मास्क उपलब्ध कराने का काम किया है। तब ये कहां थी? तब ये चुपचाप अपने घर में कंबल ओढ़ करके सोई थी। लोगों को पूछना चाहिए कि इन 3 वर्षों में उन 15 वर्षों के अनुपात को लेकर के आइए तो आपने किया क्या है? गांव की एक 150 फीट की गली को आपने पीसीसी करा दिया, ये आपका विकास का काम? क्या कर रही हैं आप? आज जो चंद्रप्रकाश चौधरी ने झारखंड के गौरव और रामगढ़ के इतिहास को बनाने के लिए, जो पूरे साउथ ईस्ट इंडिया में एक भी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, उसको रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लाने का काम किया। और इन्हीं के कार्यकाल में उस इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी हाई स्कूल में परिणत कराने की तैयारी की जा रही थी और ये चुपचाप बैठ करके मुस्कुरा रही थी और देख रही थी विधानसभा में। ये कलंक है, इस कलंक को मिटाना होगा। यहां के लोगों को जागरूक होना होगा, यहां के लोगों को उखाड़ फेंकने की कसम खानी होगी। और इनकी ममता, नाम तो ममता है पर काम इतनी निर्मम है कि इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। हम लोगों को जागरूक होना होगा और ये समय है, ऐसा समय जब ये वोट के समय में इनको हम लोग यहां पर वोट की चोट से जो बच्चे का अधिकार छीनती है, उस अधिकार का भी एहसास दिलाना होगा। और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो ठगा है, रामगढ़ क्षेत्र की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, उसका भी फल उनको चुकाने के लिए हम लोग अपने वोट की चोट से उनको ऐतिहासिक हार हराने के लिए तैयारी करके कमर कस के खड़ा होना होगा। धन्यवाद।